मेवात में राष्ट्रीय राजमार्ग 248 की बद से बदतर हालत को लेकर कांग्रेस विधायक एवं सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने सरकार को जमकर घेरा। आफ्ताब अहमद आज सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 248 से परिस्थित मलव गांव पहुंचे, जहां इस मार्ग की नूह जिले से लेकर राजस्थान बॉर्डर के मुंडका गांव तक सबसे बदतर हालत है। उन्होंने कहा है कि उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत का एक तरफ तो प्रधानमंत्री गुरुग्राम लोकसभा में द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे जीवन रेखा माने जाने वाले गुरुग्राम से अलवर तक फोर लेन सड़क की हालत बद से बदतर है। कांग्रेस के समय में इसको फोर लेन घोषित कर दिया गया था, लेकिन इस सरकार ने 2018 में उसको निरस्त कर दिया। जब 2019 में विधायक बने और हमने मांग की तो हमने हर विधानसभा सत्र में रखा। धरना प्रदर्शन से लेकर पद यात्रा तक भी की गई। जनता ने भी मांग की है, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली। बता दें कि 2503,000 निर्दोष लोगों की जान चली गई। सड़क की बदतर हालत की वजह से सड़क हादसों में आए दिन लोगों की जान जा रही है, इसलिए इस मार्ग को अब खूनी मार्ग का नाम भी दिया जा रहा है। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि हर बार सवाल विधानसभा में लगाया जाता है। मंत्री जी आज मालव गांव पहुंचे हैं। यहाँ सड़क की हम बात करें तो कैसी दुर्दशा है और कब से है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा कि एक उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी की नीयत का और उसकी नीति का। एक तरफ प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेस वे का इसी गुड़गांव लोकसभा में आज उनका उद्घाटन कराया जा रहा है, और इस तरफ हमारी जीवन रेखा माने जाने वाली नूह से अलवर तक की फोर लेनिंग जो स्वीकृत कर दी गई थी कांग्रेस ने 248A के नाम से नूह शहर से अलवर बॉर्डर तक की फोर लेनिंग, उसको इस सरकार ने पहले तो 2018 में उसको निरस्त कर दिया कि हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना जा रहा है इसलिए। और जब हम 2019 में एमएलए बने, हमने मांग करी, तो जब से मांग करते आ रहे हैं हर एक सेशन में और हर एक तरह सड़क पे हम पैदल भी चले, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुए, जनता ने भी मांग करी। और उससे ज्यादा बड़ी बात है 2,500 से 3,000 निर्दोष व्यक्तियों ने इस सड़क की दुर्दशा की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है एक्सीडेंट के माध्यम से। ये सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि हमारी परियोजना को कभी उसकी डीपीआर तय बन रही है, कभी उसका एस्टीमेट बन रहा है, कभी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, हर बार सवाल लगता है विधानसभा में। बनाना तो दूर, सबसे बड़ी दुखदायक बात यह है कि हमने कितनी बार कहा, हमारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यहां से निकल के गई थी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और सारे प्रदेश के और हरियाणा के और तमाम देश के नेता इस सड़क से गुजरे थे जब भी ये हालत थी मालव गांव में सड़क थी तो फिरोजपुर झिरका से यहां तक, लेकिन इससे बुरी हालत। तो जब विधानसभा में इस बात को उठा दिया कि हमें शर्म आती है इस बात को कहते कहते, रिपेयर तो करा दीजिए। 1.25 साल उसको हो गया, हर बार हो गया। 3 महीने पहले हम फिर से यहाँ आए थे, जब उसमें झूठा आश्वासन की कर दिया। आज इन लोगों ने यहाँ सुबह सुबह इतना दर्द को पार और इतना यहाँ जीना दूभर हो रहा था इन लोगों का, नमाज पढ़ के आए थे, इतनी वो हो रही थी। उसके बाद इसको इन्होंने हमें बुलाया और दिखाया। मैं कह सकता हूँ कि नहीं बनानी आपकी बस की नहीं है। दुभांत आप जो है दो जो बातें आप करते हो, विकास कहीं का कराना है, कहीं को विकास के बजाय विनाश जो है की तरफ धकेलना है। इसकी रिपेयर तो कराओ। रिपेयर करने से कम यहाँ के लोगों को एक सुविधा इसकी तो मिल जाए। जो सड़क है, आज सड़क नहीं है, इस पे लोगों का कहना है हम नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जा सकते, घरों में अपने नहीं रह सकते, इतनी गर्द गुबार हो रही है। आज हमने जब सुबह अधिकारियों से उनसे बात करी है तो यहाँ पानी घेर के उसकी लीपा पोती करी जाती है। हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, खट्टर जी, आप 3 दिन पहले यहाँ से निकल के गए, आप उससे पहले भी 4 बार इसी टूटी सड़कों से निकल के जाते हो। आप इस बात मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के सारे समान विकास की बात करते हैं, यहाँ की सड़क के ऊपर आपके कोई नजर, आप क्यों इस तरह कैसा कर सकते हैं? और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं इस पे तुरंत काम शुरू हो, नहीं तो हम इन गांव वालों की जो हालत है, उन्होंने आज कह रहे थे मशवरा करके हम इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, उसमें मैं स्वयं भी इनके साथ साथ शामिल होऊंगा अगर सरकार अपने रवैये से बाज नहीं आएगी और
खट्टर साहब, आपके लिए यह उदाहरण है कि आप एक तरफ विकास की बात करते हो, ये विकास आपको विकास यहाँ का नहीं दिखता जहाँ खुद होके जाते हो, तो ये कैसा विकास है। हरियाणा में इसी तरीके का कुशासन और इसी तरह का दुभान जो है बीजेपी जेजेपी सरकार कर रही है, और आने वाले समय में इसको इस बात का खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। घोषणा नहीं मिली, हमारे करे हुए जितने काम थे कांग्रेस के, हमारे करे हुए बस अड्डों की भी अपने जिम्मे लेते हैं। नूह का बस अड्डा भी हमने बनाया, झिरका का बस अड्डा भी हमने बनाया। हमने मेडिकल कॉलेज की बात कही थी कि मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा हो, उसमें दुर्दशा के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। सड़कों के बारे में, नई सड़कों को उनका कह रहे करते, लेकिन इस मौजूदा सड़क के बारे में मुख्यमंत्री जी जो है बहकाने का काम करते हैं। कांग्रेस की शुरू करी हुई परियोजनाओं को अपने नाम करना चाहते हैं, अपना करी हुई कोई परियोजना है नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री की बातों में जो है सिर्फ यहाँ की जनता को धोखा ही मिला। देखा जाए तो उनकी जो प्रोग्राम था उसमें राव इंद्रजीत सिंह नहीं आए थे, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहिए? और राव इंद्रजीत सिंह तो अभी से नहीं, वो तो 9 साल से बीजेपी की केंद्र सरकार में मंत्री है, वो तो 9 बार भी नहीं आए होंगे, तो उसका ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। उनको इस इलाके से ना विकास से लेना है, ना यहाँ की जिम्मेवारी से कुछ लेना है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सौराब है, सरपंच माड़म। सौरभ साहब, आपके गांव का ये जो यहाँ से रोड निकल रहा है NH 248 से, किस तरह की हालत है, कब से खराब है, किस तरह से आप यहाँ रह रहे हैं? ये हम तो बड़ी मुसीबत से रह रहे हैं, जाए कहाँ छोड़ के, कोई सहारा ही नहीं, जहाँ कहाँ नहीं, हम तो कहाँ पे छोड़ देते। भाई जमींदार आदमियाँ, हमारे कहले बहुत अत्याचार हो रहा हो। इतना दिन जब अभी खट्टर CM साहब आया है, इस पर रोड़ा फैला दिया, रोड़ा फैला के पब्लिक बहका दी। हमारी आज सलाह ही कि हम आज पूरा गांव इस पर धरना देंगे और जाम करेंगे रोड है। वो जाम करने के बजाय हमने मंत्री पे फोन कर दिया, आफ्ताब अहमद पे, उसने कही आज तो प्रधानमंत्री की रैली है, आज रोड जाम मत करो। अरे मुझे हूँ डटो ही ना जा रहा है, तो वहाँ का कहना जो पानी छिड़का गया है, DC सु कहिए किस कहिए, उसने पानी छिड़का गया। भाई अगर ये काम नहीं होगा तो हम तो इस रोड पर पूरा गांव बैठेगा, बच्चा बच्चा। हमारे के लिए अन्याय हो रहा है, जास्ती हो रही है बहुत ज्यादा। ये जास्ती कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे हम? आज या 5 साल हो गए रोड, रोज जब CM 3 बार आगो, CM यहाँ के 2-3 बार आगो के भाई कहता है बनेगो बनेगो, बनना का नाम ही नहीं लेता। किस तरह की यहाँ धूल उड़ती है, और धूल इतनी उड़ती है कि बच्चे बीमार हो गए, मर गए, बच्चे बीमारी फैल रही है, इससे सांस की, किसी TB की बीमारी फैल रही है। हम तो परेशान हो गए इस काम कर रहे हैं। फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद जी, ये खूनी रोड है, जो इसका नाम दिया गया, क्या? खूनी रोड तो इसका नाम सही दिया गया है। कल भी एक्सीडेंट हुआ फिरोजपुर झिरका में, 2 माँ बेटाओं की मौत हो गई है। ये जब तक इस पे काम नहीं होगा, 4 लेन नहीं बनेगा, जब तक यही हाल रहेगा। और ये तो हमारे लिए खूनी जीवन बना पड़ा है। यहाँ जीना दुश्वार हो रहा है रोड पे, लोगों के TB, सांस, दमा की बीमारी हो रही है, इससे धूल उठती है। या तो इसकी रिपेयर कराई जाए, अगर नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन तो होगा ही होगा। यहाँ इस पर उठना बैठना जीना सब दुश्वार हो रहा है हमारा।